नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन शनि देव ने फिर से अपना वक्री गोचर स्टार्ट किया है और अब वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये जो गोचर इनका जो वक्री गति से चलने वाला है, 109 दिनों तक चलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने जितना ये समय रहने वाला है। 20 जनवरी 2026 तक शनिदेव उल्टी गति से ही इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जब भी शनिदेव या अन्य कोई ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर करता है, इट मीन्स जो पुराने भाव के जो भी उनके काम अधूरे रह गए हैं, बस उनको पूरा करने के लिए ही ये पीछे की ओर आते हैं या वक्री गति से चलते हैं। और इस बार का ये जो वक्री गोचर शनिदेव का बेहद खास इसलिए है क्योंकि गुरु भी अतिचारी गोचर करके 49 डेज तक 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति में रहेंगे। जब वो कर्क राशि में आ जाएंगे तब वो शनिदेव को डायरेक्ट एक नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ये 30 सालों के बाद हो रहा है। तो 28 नवंबर तक तो शनि पूर्वा भाद्रपद में पीछे की ओर जाते रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट मोशन में फिर से स्ट्रेट चलने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20 जनवरी को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम नक्षत्र की ही बात करें, क्योंकि ये ही सबसे खास है इस समय। तो इस नक्षत्र की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अजय एक पद, यानी एक पैर का बकरा या एक पैर का स्वामी या देवता, जो एक पैर पर ही खड़े हुए हैं। और ये रुद्र के एक अवतार हैं। इनकी जो एनर्जी है वो रुद्र की है, मीन्स थोड़ी सी अलग तरह की एनर्जी। ये ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स किसी भी चीज का अंत करते हैं और उसके बाद नया रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय भी खुद करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही एनर्जी देते हैं। साथ ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये मतलब किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है या एनर्जी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 2 चरण तो मीन राशि में आते हैं और मीन राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें 12वें घर में आती है, जहां पर सभी चीजों का अंत होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं जब भी किसी भी चीज का अंत होता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नई शुरुआत भी अवश्य ही होने वाली है, मीन्स एक नया सर्कल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी भी ऐसी ही है, क्योंकि जब भी हम किसी गोचर को देखते हैं और विशेषकर नक्षत्र में अगर कोई ग्रह जा रहा है तो ये समझना बेहद जरूरी है बजाय राशिफल के कि आखिर ये नक्षत्र क्या कुछ चीजें हमें दे सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर्फ कामों से ही संबंधित चीजें खत्म होगी या नई शुरुआत होगी। ये हर तरह की नई बिगनिंग का टाइम होगा, क्योंकि इसका जो सिंबल है इस नक्षत्र का एक डबल फेस्ड मैन भी है और एक डबल स्वॉर्ड भी है, यानी एक दुधारू तलवार भी है और एक 2 मुंह वाला आदमी भी है। तो जब भी दुधारू तलवार अगर हम देखते हैं तो एक जो उसका भागे बुराइयों को काटेगा, अंत करेगा, वहीं जो तलवार की दूसरी धार है वो नई ऊंचाइयों को, नई चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करके आपकी लाइफ में ला सकती है। वैसे ही ड्यूल नेचर जो 2 मुंह है, तो मीन्स आपको हर एक व्यक्ति के भी ड्यूल नेचर के साथ ही आपको अभी काम करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर को नक्षत्र में जब भी कोई गोचर आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही नई बिगनिंग आपकी होगी। पूर्वा भाद्रपद क्योंकि 12वें भाव में किसी भी काल पुरुष की कुंडली में जब भी आता है तो, और वो भी शनि 11वें और 10वें घर के मालिक होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको अपना जो नेटल चार्ट है वो भी इस समय जरूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें नई करने वाले, नए सोर्सेस बनाने वाले हैं या पुरानी चीजों को रिन्यू करके आपके जीवन में फिर से लाने वाले हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र बहुत मिस्टीरियस नक्षत्र है।
जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये नक्षत्र आने वाला है। और 12वां भाव यू भी क्या है, आइसोलेशन का, या 12वें भाव से हम मल्टीपल चीजें देखते हैं, खर्चों को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, आइसोलेशन को देखते हैं, धर्म मोक्ष को देखते हैं, शयन सुख को देखते हैं, कारावास को भी देखते हैं। तो इतनी सारी जगहों पर जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो क्या कुछ चीजें आपके जीवन में वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया है ताकि आपको ये समझ में आए और आप इससे रिकनेक्ट कर सके कि आपकी जो राशि है होगी जो भी, उसमें शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पीछे की तरफ गोचर करेंगे और साथ में गुरु का भी साथ होगा, तो क्या आपके लिए फल होंगे और आपको क्या करना चाहिए। आपको इन सारे वीडियोस में, जो राशिफल के मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी, उसमें मैं आपसे मंत्र या कोई पूजा वाले रेमेडीज नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाए। तो आप देखेंगे सचमुच आपके जीवन में चेंज आ सकता है। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं ये राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, गोचर करते हैं। तो हमारा जो राशिफल है वो भी हमें चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। तुला राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री गोचर क्या कुछ फल लेकर आया है। शनिदेव एट प्रेजेंट तुला राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि छठे भाव में शनिदेव का गोचर बहुत बढ़िया ही माना जाता है और अच्छे ही रिजल्ट्स वो देते हैं। साथ ही जो काल पुरुष की कुंडली है तुला राशि की, उसमें शनिदेव को 5वां भाव और चौथा भाव भी मिला हुआ है। तो 3 भावों का फल अभी आपको एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ मिलने वाला है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जो एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म करने वाली एनर्जी है जीवन की, और वो भी पॉजिटिव वे में। क्योंकि इस नक्षत्र का जो नेचर है, और जैसे इसका हम साइन भी देखते हैं तो एक दुधारू तलवार है, तो मीन्स 2 तरीके से अगर किसी चीज को इसने खत्म किया है तो एक नई शुरुआत भी आपको अवश्य देगा। तो जैसे कि छठे भाव में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव। और यहाँ पर इस समय ये वाला जो परिवर्तन हुआ है, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जबकि वक्री गोचर है, वक्री गोचर होता ही इसलिए कि आप जो पुरानी चीजें छोड़ के आए हैं उनको कंप्लीट करो, देन फिर आप आगे बढ़ो। तो यहाँ पर गुरु की भी एक नवम दृष्टि पड़ने वाली है, और वो 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, क्योंकि गुरु भी वक्री अतिचारी गोचर करने वाले हैं। वक्री नहीं, अतिचारी गोचर यानी फास्ट गोचर करने वाले हैं, और अपनी उच्च की राशि कर्क में आएंगे, और वहां से नवम दृष्टि शनि पर डालने वाले हैं, जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है, तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को इस समय में मिलने वाली है। तो छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव। तो सबसे पहले इस नक्षत्र की ऊर्जा क्या करने वाली है, अगर आपके कोई पुरानी बड़ी लंबी बीमारी चली आ रही है तो आप देखेंगे कि आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, मीन्स उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा ही ऐसी है कि पुरानी चीजों को खत्म करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई बीमारी आ जाए, क्योंकि ये नक्षत्र एक पॉजिटिव नक्षत्र है, हील करने वाला नक्षत्र है, स्पिरिचुअल बनाने वाला नक्षत्र है। साथ ही अगर लोन के बारे में भी अगर हम छठे भाव से ही देखते हैं, उसके बारे में बात करें, तो अगर आपके कोई पुराने बहुत लंबे पेंडिंग लोन चल रहे थे, आप चुका नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी। परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति की डिफरेंट होती है, वो यहाँ पे हम नहीं शेयर कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत जन्म पत्रिका से भी मालूम पड़ता है। लेकिन हाँ, इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी रहने वाली है, प्लस शनिदेव क्योंकि छठे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, और आपका जो भी लोन है आप उसको शायद पे आउट कर देंगे। प्लस जो लोग नया लोन भी लेना चाहते हैं, कोई ना कोई चीजों के लिए हम लेते हैं, विशेषकर प्रॉपर्टी के लिए आप अगर कोई नया लोन लेना चाहते हैं, वाहन के लिए लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ से हम शत्रु भाव को भी देखते हैं। तो जैसे कई लोगों अभी तो शत्रु ऐसे ही होते हैं कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, या मनमुटाव हो गया, या वर्क प्लेस पे थोड़ा सा कंस्पिरेसी हो रही है आपके अगेंस्ट, बस ऐसी ही चीजें
जिन लोगों के साथ भी हो रही है तो आप देखेंगे कि अपने आप से वो चीजें खत्म हो जाएंगी, कि आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। तो वहां पर भी एक अच्छा आपको चीजें, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल सकता है। यहाँ से हम गवर्नमेंट जॉब को भी देखते हैं, तो विशेषकर जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नई बिगनिंग हो सकती है। प्लस जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ नई चीजें हो सकती है। नया कोई पोस्ट मिल जाए, नई ट्रांसफर हो जाए, मतलब बहुत नई चीज, मतलब कुछ ना कुछ नया उनके जीवन में हो सकता है। वहीं पे शनिदेव का जो भाव है तुला राशि में, वो 5वां और 4था भाव भी है। तो 5वें भाव से तो हम मल्टीपल चीजों को देखते हैं, 5वें भाव से हम संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। तो संतान से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। में से जो संतान के लिए प्रयासरत थे, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब उन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। या संतान के जीवन में कोई परेशानी थी, नौकरी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, तो अब आप देखेंगे कि वहां पे भी कुछ न कुछ नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल यही चीजें रहने वाली है। कुछ पढ़ाई में नहीं उनको समझ में आ रहा था या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, तो बस ये एक नई बिगिनिंग का ही समय है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी अगर लोगों की चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन आप उस रिश्ते को ढो रहे थे, या आपका बहुत रिलेशनशिप टॉक्सिक था और आप उसको खत्म करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, तो बस ये समय है। इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी है कि जो चीज आपको बोझ लग रही है आप उसको खुद ही खत्म कर देंगे। और इसके साथ ही, क्योंकि इस नक्षत्र का जो साइन है ना, दुधारू तलवार, दो मतलब जिसके हिस्से हैं, एक चीज खत्म करती है, दूसरा पार्ट स्टार्ट करता है। तो नया रिलेशनशिप भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है अपना काम करने वाला है टिल जनवरी एंड तक, तो बहुत लंबा समय आप लोग को मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए भी जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। वहीं पे शनि देव को तुला राशि में 4th हाउस भी मिला हुआ है। 4th हाउस क्या है? सुख का भाव। और ज्यादातर ये माना जाता है कि शनिदेव सुखों में बहुत वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी नक्षत्र का प्रभाव ऐसा है, भले ही वक्री गोचर है, लेकिन क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा बहुत बढ़िया है तो चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। विशेषकर जैसे कि 4th भाव से हम मल्टीपल चीजों को देखते हैं कि जमीन जायदाद, मकान, वाहन आदि चीजों को, तो वहां पे अगर आपकी पहले से कोई चीजें चल रही थी तो आप उनको मटेरियलाइज कर लेंगे। यानी जो लोग घर जैसे मूव करना चाहते थे, नया घर में जाना चाहते थे, तो बस ये राइट टाइम है, आप अपने आप ही चले जाने वाले हैं। या आप नया वाहन लेना चाहते थे तो नई आपके साथ कोई ना कोई सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। यहाँ से माता के भाव को भी देखते हैं, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको और आपको स्वयं भी, जो चेस्ट वाला जो हमारा पार्ट है, वहां पर जो जो भी आर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, महिलाओं में ब्रेस्ट है, वहां पे कुछ न कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको टेक केयर करना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाने वाली है। उल्टे अगर आप किसी परेशानी में है, पहले से कोई इस तरह की बीमारियां चल रही, तो उनसे भी मुक्ति दिलाई गई है। लेकिन थोड़ी सी संभावना यहाँ दिख रही है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव 4th भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, उसकी वजह से। तो यहाँ पर आपको बस टेक केयर करनी है अपने हेल्थ की। अदरवाइज तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है, जीवन में बहुत भारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। क्योंकि यहीं से शनि की एक दृष्टि दशम भाव पर भी जाती है, तो क्या होगा, कार्य भाव में भी कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे। मीन्स जो आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही, आप अपने आप से ही बंद कर देंगे, नया कुछ जरूर कोई वेंचर आपका स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि 5वें भाव से 11वें भाव पे भी दृष्टि है, तो क्या होगा कि वहां पे भी आपको इनकम के कुछ नए सोर्सेस मिल जाएंगे। पुराने जो आपको लग रहा था कि हाँ, जबरदस्ती हम करते जाते हैं कई काम जहां बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, बहुत अर्निंग नहीं है, उसके बावजूद भी करते हैं, तो वो चीजें भी आपकी चेंज होगी। मित्रों से भी जो पुराने, कई जो लंबी भारी लिस्ट होगी, हर एक के जीवन में अभी बहुत भारी लिस्ट होती है, लेकिन जब हमको समय आता है ऐसा कुछ, तो हमारे पास 2-3 मित्र भी नहीं होते आसपास, तो बस उनकी छटनी का भी ये समय होगा कि कई पुराने रिश्ते अपने आप से दूर होंगे, लेकिन नए एड ऑन होंगे। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये नक्षत्र की ऊर्जा बहुत अच्छी है। तो आप सब लोगों को भी उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र की एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी। आपको
स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर लेकर जाती है ये वाले नक्षत्र की ऊर्जा। तो आपको बस वैसे ही करना है, धार्मिक कार्यों में मन लगाना, आप किसी में भी आपका बिलीफ है उसमें आप जाइए, करिए, कुछ चैरिटी करिए, धर्म के कार्य करिए, अध्यात्म में मन लगाइए, कुछ इस तरह की चीजें ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको अपने आप से ही इस नक्षत्र की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही रहेगी। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।